सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब आई, 8 महीना के लिए गई थी, 8 दिन के लिए गई थी और 9 महीना उनको रुकना पड़ा। जरा सोचो वो कैसा जीवन जहां पर आदमी झूलता है हवा की तरह, हवा में तैरता। वहां गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण आदमी ठहर नहीं सकता। और ऐसी हालत में आप जरा सोचो, आप कोई यात्रा में गए हो, जैसे अभी कुंभ मेला गए थे, आपने सोचा एक दिन में जाकर के आ जाएंगे, वहां पता चला कि 30-30 किलोमीटर चलना पड़ा है, आपके जीवन की बड़ा हालत खराब हो गई। सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब आई, 8 महीना के लिए गई थी, 8 दिन के लिए गई थी और 9 महीना उनको रुकना पड़ा। जरा सोचो वो कैसा जीवन जहां पर आदमी झूलता है हवा की तरह, हवा में तैरता। वहां गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण आदमी ठहर नहीं सकता। और ऐसी हालत में आप जरा सोचो, आप कोई यात्रा में गए हो, जैसे अभी कुंभ मेला गए थे, आपने सोचा एक दिन में जाकर के आ जाएंगे, वहां पता चला कि 30-30 किलोमीटर चलना पड़ा है, आपके जीवन की बड़ा हालत खराब हो गई। और वो लड़की सुनीता विलियम जिन्होंने 8 दिन के लिए गई और 8 महीना रुकना पड़ा, उनकी स्थिति कैसी रही होगी। 2-2 घंटा व्यायाम करना पड़ता था। वहां पर गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण शरीर खराब होने लगता, फिर भी ऐसी स्थिति में अपना शरीर का मेंटेन करना, वहां पर रह करके समाज के लिए कुछ उपयोगी चीजों की खोज करना, कितने बड़े योगदान। हमें तो ऐसा लगता है बहुत सहज हो गया, अंतरिक्ष पर गए और चले आए। हमारे घर में थोड़े कोई लोग घर से निकलते हैं, 2 दिन के 4 दिन लग जाते हैं, हमारे घर में हाइतोबा मचने लग जाता। जितने भी दुनिया के महापुरुष हुए, सबको कठिनाइयां झेलनी पड़ी। बड़े से महापुरुषों के लिए कहा जाता है, जो समाज के लिए कुछ काम करते हैं, उनको लोग भले गालियां देते, भले लोग उसको गोलियां देते हैं। महात्मा बुद्ध के कबीर माता बुद्ध और गांधी को क्या किया लोगों ने? सदगुरु कबीर को 52 कसनियों से कसा गया। महात्मा बुद्ध को भी अनेक कठिनाइयों की सामना करनी पड़ी, लोगों ने गालियां दी। महात्मा गांधी को गोली दिए गए, गोली की सजा, गोली से भून दिए गए। तो दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, उनका जीवन कोई बहुत सरल नहीं था। सबके जीवन में कठिनाइयां आती, समस्याएं आती, लेकिन हम अपने जीवन में आई समस्याओं से झुलस जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो समस्याओं से निखर जाते हैं। आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या आई है तो उसको डट करके समस्याएं का समाधान खोजिए। और वो समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होते हैं। कई बार होता है आंखों के ऊपर, मस्तक में या सिर में चश्मा रखते हैं, लेकिन वो चश्मा कोई खोजते रहते हैं। इधर कहते हो ना, लइका कांधे गांव गुहार। लइका कंधे में हो और गांव में गुहार लगाते हो कि बच्चे कहाँ, वही वाली हालत हो जाती है। घर में वो समस्या है, लेकिन आप वो समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हो। सदगुरु कबीर ने कहा, तुम खोज रहे हो वन में गिर गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पीठ पर विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता। आदमी देखो अपनी शांति को, अपने सुख को बाहर खोजता। और बाहर कैसे खोजता है? एक कहानी के माध्यम से समझे। एक सन्यासी था। सन्यासी शिव का उपासक, गांजे का दम लगाता, डमरू बजाते। 8-10 सत्संगी जब इकट्ठे हो जाते तो कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, बल्कि गांजे का दम लगाते। और आपस में जब गांजे का नशा चढ़ जाता तब कहता सत्संग अच्छा हुआ। एक बार एक चोर ने देखा ये सन्यासी के पास एक डमरू रखा है, वो डमरू सोने का था। सन्यासी ने देखा ये डमरू, चोर ने देखा डमरू सोने का है, और सन्यासी का डमरू हाथ लगे तो लगे कैसे? तो उन्होंने सोचा इनका चेला बन जाना चाहिए। चेला बन करके गुरु की कोई भी चीजों को लेना बड़ा सरल होता।
तो चोर ने सोचा गुरुजी का चेला बन जाना चाहिए। जा करके अनुनय विनय किया, गुरुजी मैं सांसारिकता से मारा, अब संसार से मेरा मन उब गया है, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आत्मकल्याण करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब गुरुजी ने उनको चेला बना लिया। अब गुरुजी लेट से सोते, दिन में तो चेला राम गांजा भर भर के गुरुजी को पिलाते, और जैसे ही 10 बजता चेला राम सो जाता। गुरुजी कुछ लेट से सोते। गुरुजी जब 12-1 बजे सोते तो गुरुजी के तकिया बिस्तर चेला जाग करके खोजता, गुरुजी का तकिया बिस्तर खोजता। चूंकि वो डमरू के लिए चेला बना हुआ था, तो गुरुजी के तकिया खोजता, बिस्तर खोजता, उनके कोट कमीज झोली को खोजता। ऐसे खोजते खोजते 9 महीने हो गए, लेकिन गुरुजी के डमरू मिला नहीं। गुरुजी भी बड़े होशियार थे, होते ना गुरुजी ऐसे थोड़े होते, बूढ़े लोग होते बड़े होशियार होते। तो गुरुजी बड़े होशियार होते थे। जब सोते थे तो वो डमरू को अपने बिस्तर में तकिया में नहीं रखते थे, वो चेला राम की झोली में रख के सोते थे। और चेला राम कभी अपनी झोली खोजता नहीं। और चेला राम 9 महीने तक गुरुजी के तकिया बिस्तर खोजता रहा। 9 महीने जब बीत गए तो हाथ जोड़ करके गुरुजी के सामने जा करके कहने लगा, गुरुजी अब मुझे डमरू नहीं चाहिए, बल्कि डमरू की जगह बता दीजिए कि आप डमरू रखते कहाँ। और हकीकत बात बता दूं, मैं आपका चेला नहीं बल्कि मैं डमरू का चेला हूं। चेला राम की बात सुनकर के गुरुजी ने कहा, बेटा मैं शुरू से जानता हूं, जब से तुम मेरे पास आए हो तब से मैं जानता हूं कि तुम मेरे चेले नहीं, तुम डमरू के चेले हो। इसलिए डमरू को जब भी मैं सोता था तो सोने के पहले तुम्हारी झोली में रख करके सोता था। चेला राम ने माथा ठोक लिया कि गुरुजी वो डमरू मैंने 9 महीने से तुम्हारी झोली तकिया बिस्तर ही खोजता रहा। ठीक यही गलती हम लोगों के साथ होती है। वो सुख हमारे पास है, जब मन आपका उलझ जाता है तो वो सुख आपसे दूर हो जाते हैं। ये सुख कहीं बाहर से नहीं आता। जब मन विषयों से, मन में जब चंचलता आ जाती है, मन में जब विषय आ जाते हैं, मन जब द्वंद्वों से ग्रसित हो जाता है, आपका मन दुख से भर जाता है। कभी एकांत में बैठ करके अपने मन को शोधना कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, और मन में चलने वाला ये विचार नहीं हूं, तब अपने को पाओगे मैं अजर अमर आत्मा। ये सब उधारी के हैं। कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई पिता है, कोई पुत्र है। देखो आपके जीवन में जब दुख आता है, कितनों बेटा हो फिर भी वो दुख बांट नहीं पाती। माँ को जब प्रसव पीड़ा हो, घर में कितने भी लोग हो, वो प्रसव पीड़ा का दुख माँ को अकेला झेलना पड़ता। ठीक इसी प्रकार जो आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, आपके मन में जो प्रसुत विचार है उसका दुख स्वयं को झेलना पड़ता। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ये आग आपकी लगाई हुई है। पति सोए हैं, बगल में बच्चे सोए हैं, लेकिन आपके मन में कोई द्वंद्व उठ गया, रात्रि में विचार आ गया, आपको नींद नहीं आएगी। आपके पड़ोस में सोए हुए पति भी उससे प्रेरित नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि ये आग आपकी द्वारा लगाई गई। इसलिए साहब कहते, अपने मन को ठीक करना चाहते हो तो मन में किसी प्रकार के गलत विचार उठने मत दो। विचारों को देखो, और विचारों को देखने से जो आपके मन में जो विचार उठेगा, गलत विचार शांत हो जाएगा। हम विचारों के साथ बहते हैं। जिस प्रकार नदी के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी के साथ बहता नहीं, बल्कि नदी की धारा को देखता, आप भी ठीक इसी प्रकार आपके मन में चलने वाले विचार को देखें। आप हर क्षण अपने विचार को देखेंगे तो पता चलेगा न जाने कैसे कैसे विचार आपके मन में आता। और वही मन में जब विचार आता है तो आप कर्मों में परिणित कर लेते हैं, और जब कर्मों में परिणित कर लेते हैं तो उसका परिणाम फिर गलत आता। इसलिए मन में जो भी विचार उठे, इस विचार को करने की नहीं बल्कि देखने की है। जब जब आपके मन में विचार आए, उस विचार को देखो आप।
इस विचार को अगर कर्मों में परिणित करना है तो उसको सोचो कि ये कर्मों में परिणित हो जाए, ऐसा मैं कर लूं तो करने के बाद इसका फल क्या मिलेगा। महात्मा बुद्ध प्रवचन के बाद में सोने के पहले ध्यान करने के लिए इसलिए कहते थे, आप अगर सोने के पूर्व 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ध्यान कर लोगे तो नींद बड़ी अच्छी आती और नींद में किसी प्रकार के व्यवधान नहीं होता। जब नींद करने के पहले, नींद में जाने के पहले आपके मन में द्वंद्वों से ग्रसित या गलत सीरियल देख करके सोओगे तो उसी का स्वप्न होगा, उसी का रात में आपको बेचैनी होगी। इसलिए हमारे संतों ने कहा, सोते समय कुछ क्षण सदगुरु संतों के दिए हुए मंत्रों का जाप करें या ध्यान करें। इसलिए बताते हैं ताकि आपका नींद अच्छी आए, और नींद अच्छी आने से व्यक्ति के सारे थकान दूर हो जाती। जब नींद आती है तो केवल आप नींद नहीं लेते बल्कि आपके शरीर के सारे नस नाड़ियां हैं वो आराम करता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं जिस व्यक्ति का नींद अच्छी आती है उस व्यक्ति का तबीयत जल्दी खराब नहीं होती। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले बात आपको पूछता है कि आपकी नींद आती ही कि नहीं आती। डॉक्टर आप जो बताते हैं उसी को लेकर के वो इलाज शुरू करता है। तो डॉक्टर आपको पूछेगा नींद आती ही कि नहीं आती, आप खाए तो आपका पेट साफ है कि नहीं है, ये सारी बातों को पूछ करके आपको इलाज शुरू करता है।